क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस तरबूज के बीज को अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, वो अब डेयरी उद्योग में क्रांति लाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि IIT BHU के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया है जो दूध में मिलावट की पहचान करने में सक्षम है। और खास बात यह है कि ये डिवाइस तरबूज के बीज का उपयोग करता है। दरअसल इस रिसर्च के पीछे IIT BHU के दो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर अरविंद M कायस्थ। ये दोनों वैज्ञानिक तरबूज के बीजों पर चर्चा कर रहे थे जब अचानक एक विचार सामने आया कि क्यों ना इनका कुछ उपयोग किया जाए, जिसके बाद इस विचार को एक नई दिशा दी गई और एक बायो सेंसर तैयार किया गया जो दूध में यूरिया की मिलावट की पहचान कर सकता है। इस बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आधार है तरबूज के बीज में पाया गया यूरिया एंजाइम, जो यूरिया को पहचानता और तोड़ता है। प्रोफेसर चंद्रा और उनकी टीम ने इस एंजाइम को सोने के नैनो पार्टिकल्स और ग्रेफीन ऑक्साइड के नैनो हाइब्रिड सिस्टम पर स्थिर किया, जिससे डिवाइस को बेहतर इलेक्ट्रोकेमिकल और बायो इलेक्ट्रॉनिक गुण प्राप्त हुए। ये डिवाइस यूरिया की उपस्थिति को बिना किसी जटिल तैयारी के दूध के नमूनों में तुरंत पहचान लेता है। दूध में यूरिया की मिलावट एक गंभीर समस्या है। यूरिया की मिलावट से न केवल दूध का पोषण घटता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए ये बायो सेंसर एक बेहतर समाधान है। ये न केवल दूध में मिलावट की पहचान करता है बल्कि ये काम बड़ी तेजी और सटीकता के साथ करता है। ये तकनीक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI और खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA जैसी नियामक संस्थाओं के मानकों को भी पूरा करती है। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस डेयरी फार्मों और प्रसंस्करण संयंत्रों में साइट पर यूरिया परीक्षण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। डिवाइस की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये डिवाइस यूरिया की बहुत छोटी मात्रा को भी पहचानने में सक्षम है, जिससे मिलावट की सटीक पहचान संभव होती है। तरबूज के बीजों में बनाया गया ये बायोसेंसर सस्ता है और इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है, जिससे इसे व्यापक रूप से डेयरी उद्योग में अपनाया जा सकता है। दूध के नमूनों में बिना किसी दूसरे मुश्किल प्रोसेस के ये डिवाइस तेजी से यूरिया की पहचान करती है। सोने के नैनो पार्टिकल्स और ग्रेफीन ऑक्साइड के नैनो हाइब्रिड सिस्टम ने डिवाइस को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बना दिया है, जिससे ये अन्य परंपरागत विधियों की तुलना में अधिक कुशल साबित होता है। इस बायोसेंसर का पेटेंट कराया जा चुका है और इसके शोध को प्रतिष्ठित अमेरिकन केमिकल सोसाइटी यानी कि ACS के जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोध ने दिखाया है कि ये सेंसर वर्तमान में उपयोग होने वाली DMAB विधि की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। ये तकनीक डेयरी उद्योग के लिए एक नया स्वर्ण मानक साबित हो सकती है। इस तकनीक का डेयरी उद्योग में व्यापक प्रसार खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये सफलता न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है बल्कि ये दिखाती है कि कैसे छोटे विचार भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।